कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी सारी मेहनत के बावजूद कामयाबी आपसे दूर है, या फिर जब कोई मुश्किल आती है तो दिल से यही निकलता है, लिखा ही ऐसा था। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, या हमारी दुआएं, हमारी कोशिशें, हमारी नीयतें तकदीर को बदल सकती हैं? आज हम इस राज पर रोशनी डालेंगे, कुरान और अहादीस की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं डेयर जिंदगी, जहां हम जिंदगी के उलझे हुए सवालों के सादा और रूहानी जवाबात तलाश करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर वक्त पर मिल सके। तकदीर अल्लाह की तरफ से एक अंदाजा, एक फैसला, एक निजाम कुरान में है। इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, सूरह कमर आयत 29। हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया है। ये आयत हमें बताती है कि हर चीज का एक वक्त, एक जगह और एक मिक़दार अल्लाह के इल्म में तयशुदा है। लेकिन अक्सर लोग तकदीर का मतलब ये समझ लेते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यकीन जानिए, ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि ईमान के खिलाफ है। कुरान कहता है, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, सूरह अल-कहफ। जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार करे। इस आयत में इंतखाब का हक दिया गया है। अल्लाह ताली ने हमें अक्ल दी, इरादा दिया और खैर व शर के दरमियान फर्क करने की सलाहियत दी। अगर इंसान मजबूर होता तो अल्लाह हमें क़यामत के दिन क्यों पूछेगा? जब हमसे हिसाब लिया जाएगा तो उसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे फैसलों की। रसूल पाक ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ। तरमदी, तकदीर को कुछ नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के। और एक और रवायत में है, दुआ और तकदीर आसमान व जमीन के दरमियान लड़ती रहती हैं और दुआ गालिब आ जाती है। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि दुआ एक ताकत है जो लिखी हुई तकदीर में भी तब्दीली ला सकती है। तो जब आप मायूस हों तो हार ना माने, बल्कि दुआ करें। रोना चाहें तो अल्लाह के सामने रोएं। हजरत अली फरमाते हैं, तकदीर का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ, बल्कि ये कि जो कर सकते हो करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। हम कोशिश करें, हम दुआ करें, हम नीयत दर्स्त रखें और फिर जो नतीजा आए इस पर अल्लाह पर भरोसा करें। बस औकात हम समझते हैं कि ये मेरी नाकामी है, मगर अल्लाह की नज़र में वही चीज़ हमारी बहुत बड़ी हिफाजत होती है। अगर आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है तो क्या आपका अमल कुछ भी मानी नहीं रखता? अगर सब कुछ तय है तो फिर अल्लाह ने मेहनत करने का हुक्म क्यों दिया? क्या आपने कभी सोचा कि शायद आपकी अगली दुआ ही आपकी तकदीर का रख मोड़ दे? ये सवालात सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जागने के लिए हैं। कमेंट्स में हमें बताएं, आप तकदीर को किस नज़र से देखते हैं? अगर आपको आज की वीडियो ने कुछ नया सिखाया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद कोई परेशान दिल सुकून पा जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी के अहम मौज़ूआत पर ऐसे ही बसीरत अफरूज वीडियोस मिलते रहें, तो डियर जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे छूट न जाए। याद रखें, हमारी कोशिश, हमारी नीयत और हमारी दुआ, यही हमारी तकदीर लिखती है। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए, आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और आपकी तकदीर को रोशन करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।